हाय गाइस, वेलकम टू माई। मेरा नाम है देवयश और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, तो देखिए मैं एकदम सिंप्लीफाई वीडियो रखूंगा। अभी तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, कैसे ये अप्लाई किया जाता है, कौन सा बेस्ट है मार्केट के अंदर क्रेडिट कार्ड और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। ये सारी चीज़ों के अंदर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल वे में समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड का सिंपल सा रूल है कि पहले आपको स्पेंड करना है और आपको जो पेमेंट करना है वो करना है ड्यू डेट के ऊपर। अगर ड्यू डेट के ऊपर आप पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर लगने लग जाता है इंटरेस्ट। मतलब सिंपली आपको पहले आपने खर्च करना है पैसा और ड्यू डेट के ऊपर उसका बिल का पेमेंट करना है। अगर पे नहीं करेंगे तो उसका लगेगा इंटरेस्ट। अब मैं बात करूंगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जो डेबिट कार्ड होता है वहां पे जो पैसा विड्रॉल होता है वो डायरेक्टली होता है आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर एक लिमिट दे दी जाती है, आप उस लिमिट तक अपना पैसा जो है खर्च कर सकते हैं और वो उसका एक बिल बनता रहेगा। जी हाँ, तो उसका एक बेसिकली बिल बनता रहता है और हर एक मंथ का एंड की एक ड्यू डेट होती है। उस ड्यू डेट तक आपको उस बिल का जो है बेसिकली पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर बेसिकली आपका एक इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है और ये इंटरेस्ट काफी हैवी इंटरेस्ट रहता है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। पहला फैक्टर आता है एज का, कि आपकी मिनिमम उम्र एटलीस्ट 18 साल की होनी चाहिए, आपकी एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है चाहे वो सिबिल का हो या किसी भी अदर कंपनी का हो वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपने बहुत सारे कोई लोन्स वगैरह प्रीवियस डेब्ट्स वगैरह ना चल रहे हो आपके। अब मैं बात करूंगा कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और उनका जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसका एक और मेन फैक्टर ये आता है कि यहाँ पे अगर मैं सैलरी वालों की बात करूँ तो जैसे मैं दो कैटेगरी के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। एक तो हो गए जो सैलरी वाले बंदे हैं, राइट, और एक हो गए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेस चला रहे हैं। अब जो सैलरी वाले बंदे हैं उनके लिए बेसिकली क्या होती है, मिनिमम अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो एटलीस्ट 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ उनकी सैलरी होनी ही चाहिए, तभी उनके चांसेस रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन उनकी अप्रूव हो सके। तो गाइज ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट या 2 से 3 लाख रुपए का एटलीस्ट जो है इनकम उनकी दिखनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा ये लोग इनकम कैसे पता करते हैं, मतलब आप उनको क्या मतलब लिखित में देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चाहिए होती है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी मिनिमम 2 साल की। अगर आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो अगर कोई सैलरी वाला बंदा है तो अपनी वो सैलरी स्लिप्स वगैरह भी दे सकता है, जो बेसिकली कंपनी की लेटर हेड पे या फिर कंपनी की ऑथेंटिकेट सील के साथ में लगी हुई है सैलरी स्लिप्स, वो दे सकता है। या फिर अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है तो उसको तो हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न देनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, उसके अलावा आपको बेसिक केवाईसी देना पड़ता है। वो फिर उसके बाद में इनकी जो बेसिकली टीम होती है वो असेसमेंट करती है आपके बैंक स्टेटमेंट का, कि आपके कितने सारे खर्चे हैं, आप कितनी सेविंग कर रहे हैं और उसकी कितनी आप जो है बेसिकली एक मंथ के अंदर बिल जो है पे कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी एक लिमिट जो है बेसिकली सेट हो जाती है। तो आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी जो भी सैलरी है, आपके इनकम टैक्स में जो भी इनकम दिख रही है, आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी इनकम दिख रही है, उन सब के अकॉर्डिंग मिला के एक बेसिकली लिमिट सेट कर दी जाती है आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब मैं बात करूंगा कि बेस्ट कौन सा है क्रेडिट कार्ड। तो देखिए क्रेडिट कार्ड भी जो है बेसिकली अगर आप जब भी चूज करने जाए तो हमेशा 3 फैक्टर को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली जो चीज है वो होती है ज्वाइनिंग फीस। अब आपको हमेशा रोज कॉल आते होंगे हर बैंक से कि मैडम आपका ना वो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपका फ्री हम लोग अलॉट कर रहे हैं, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। तो बेसिकली अधिकतर जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है वो बेसिकली, या अधिकतर आप कह ले सकते हैं 99% क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज होती है, चाहे वो बैंक्स हो गया कोई भी हो गया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है एक ज्वाइनिंग फीस। तो अगर ज्वाइनिंग फीस अगर उनकी निल है तो उनके साथ में ये कंडीशन होती है, या तो फर्स्ट ईयर के लिए ज्वाइनिंग जो फीस होती है वो होती है निल। अगर पहला फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है आपसे अगेन जो है बेसिकली फीस जो है चार्ज करने लग जाएगी। तो बेसिकली ज्वाइनिंग फीस अगर निल है फर्स्ट ईयर तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेकेंड ईयर से उसका कितना चार्जेस लग रहा है। जैसे 500 रुपए नॉर्मली होती है। अगर मैं बात करूं एक को कंडीशन होती है यहाँ पे ये कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ये बोलती है अगर आपने एक्स अमाउंट जो है बेसिकली पूरे साल भर के अंदर अगर आपने खर्च कर दिया या 6 महीने के अंदर आपने खर्च कर दिया तो ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको या तो लौटा दी जाएगी या फिर आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी नेक्स्ट ईयर से। तो ये भी कंडीशन होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे तो पहला फैक्टर हमेशा ये ध्यान रखिएगा उसकी ज्वाइनिंग फीस को हमेशा देख लीजिए। सेकंड होती है एनुअल फीस। एनुअल फीस का मतलब ये गया एक बार आपने अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड आपके पास में आ चुका है, अब नेक्स्ट ईयर से जो फीस लगने वाली है, हर साल जो फीस लगने वाली है वो कहलाती है आपकी एनुअल फीस। तो ये भी डिपेंड करता है अगर आपने कोई एक्स अमाउंट जो है बेसिकली अगर आपने मान लीजिए
क्रेडिट कार्ड कंपनी कहती है कि अगर आप पूरे साल भर के अंदर अगर 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं या 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का स्पेंड आपका हो जाता है तो आपका जो एनुअल फीस है वो माफ हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां कहती है कि बेसिकली अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेसिकली आपका ये इतना 500 रुपए जो है प्लस जीएसटी जो है आपका साल भर का जो बेसिकली चार्ज लगेगा। तो ये दो टाइप के चार्ज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले जो ज्वाइनिंग फीस होती है, सेकंड होती है एनुअल फीस। थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है फ्यूल चार्जेस वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग बेसिकली जो है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही है और साथ में ईएमआई वगैरह पे प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेते हैं। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप जिस भी कंपनी का जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आपको हमेशा देखना चाहिए। अगर आप पॉपुलर, अगर मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनकी बात करूं तो इन वेबसाइट पे जाके आपको देखना चाहिए ये जो मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूं इस बैंक की वहां पे रेट्स क्या चल रही है, वहां पे इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रही है अगर मैं ईएमआई के ऊपर कोई प्रोडक्ट उठाता हूं तो बेसिकली आपको ये फैक्टर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साथ में अगर आप पेट्रोल भराना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर 500 रुपए का पेट्रोल भराते हैं तो उसके ऊपर एक सरचार्ज भी जो लग जाता है, मतलब 500 रुपए प्लस कुछ दिनों बाद में कुछ अमाउंट और डेबिट होता है आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर अगर मैं फ्यूल्स वगैरह ये चीजें भरा रहा हूं तो उसके ऊपर सरचार्ज तो नहीं लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है तो कितना लग रहा है। तो ये 3 फैक्टर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब मेरा जो फेवरेट क्रेडिट कार्ड है या जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं वो बेसिकली मैं अमेजोन पे का आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है पर्सनली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने खुद में मैं यूज ले रहा हूं पूरे 2 साल से और मतलब जैसे जब से लॉन्च हुआ है मैं तब से यूज में ले रहा हूं और उसके पहले भी मैं कई क्रेडिट कार्ड जो है यूज में ले चुका हूं। लेकिन अब तक मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ में रहा है। इसके साथ में अभी इंस्टेंटली जो रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट ने भी अपना कार्ड जो है लॉन्च कर दिया एक्सिस बैंक का भी। अब मैं बात करूंगा इन कार्ड्स की जो है बेसिकली बेनिफिट क्या है। तो वैसे मैं अमेजन पे की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे अमेजन पे का आप देख सकते हैं 1014 रुपए ये मेरा जो लास्ट बिलिंग का जो साइकिल था, मतलब लास्ट मंथ मैंने जो अपने क्रेडिट कार्ड से जो स्पेंड किया था उसके ऊपर मेरे को ये कैशबैक मिला हुआ है। तो अमेजन पे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे अदर कार्ड्स में क्या होता है आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, आपको फिर वो पॉइंट्स रिडीम करने पड़ते हैं। अमेजन पे के अंदर सिंपल सा फंडा है, आप जो भी कार्ड के ऊपर आप जो भी स्पेंड करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, राइट, मतलब आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड के थ्रू आप अमेजन पे के आप जो भी स्पेंडिंग करेंगे, अगर आप अमेजन की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5% जो है बेसिकली कैशबैक मिलता है अगर आप प्राइम मेंबर है। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो 2% का आपको कैशबैक मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा सिंपल फंडा है। और उसके साथ में अगर मान लीजिए कहीं पे और भी जगह आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कहीं बिल पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं और स्वाइप करवा रहे हैं तो वहां पे भी आपको 1% का जो है बेसिकली कैशबैक मिल जाता है। तो अमेजन पे यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। सिंपली अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट का भी यही फीचर है, फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का कार्ड है वो भी यही फीचर देता है कि आपको बेसिकली जो है अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाय करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक देता है। अब मैं बात करूंगा ये जो कैशबैक आपको मिलता है, तो अगर अमेजन की बात करूं तो मैं अमेजन पे के ऊपर ये क्रेडिट हो जाता है तो आप इसको बिल के ऊपर, वाउचर, रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के ऊपर आप यूज में ले सकते हैं। साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट जो है मंगवा भी सकते हैं। और अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो सेम कहानी फ्लिपकार्ट के अंदर होती है। तो फ्लिपकार्ट में भी जो इनका बैलेंस होता है वॉलेट का उसके अंदर आपका एक क्रेडिट हो जाता है और सेम कहानी आप इन सभी चीजों के लिए आप यूज में ले सकते हैं। तो काफी अच्छी चीजें हैं। तो अगर मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूंगा तो मैं कहूंगा कि आपको अमेजन पे के साथ या फिर फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का जो कार्ड है उसके साथ में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्टली जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन होती है। अगर मान लीजिए आपके पास में अगर पॉइंट्स भी आ रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर तो इजीली आप इन वेबसाइट के थ्रू जो है रिडीम वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं तो सिंपली आपको वैन की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा या आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की अगर वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो सिंपली वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में उनकी टीम जो है बेसिकली कांटेक्ट करती है, फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करती है, उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड बन के आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, एक और यहाँ पे पैसा बाजार पे एक अच्छी खासी लिस्ट दे रखी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस कंपनी के क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी कितनी एटलीस्ट सैलरी होनी चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयड की कितनी इनकम होनी चाहिए। तो आपको ये इन चीजों फैक्टरों का भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आपका जो सिबिल का स्कोर है वो भी इंपैक्ट करता है अपने क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली पैन कार्ड के साथ में लिंक होता है। तो आपको हमेशा टाइम के ऊपर पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करते तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, मतलब 4% से लेकर 15, 20, 25, 40% तक यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हैं आपका। तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड से सावधान भी रहना है। और लेकिन अगर यूजफुल की बात करो तो यूजफुल भी है अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।